Welcome back, friends. This is part 2 of this series of learning on types of accounts and golden rules of accounting. पार्ट वन का क्विक रिकैप। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्विकली, रियल अकाउंट जो एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं लाइक कैश, बैंक, रियल स्टफ है, plant machinery, building furniture. Personal account is related to some person. It can be living being, non living being, but it relates to some association, company. बेसिकली ये कोई पर्सन हो, लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो या इंडिविजुअल हो, पर्सनस। नॉर्मल अकाउंट आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। आपको इस बारे में और जानना है तो आप पार्ट वन वीडियो का फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि पार्ट वन में मैं आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, हर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स। सो गोल्डन रूल्स जो आप पढ़ोगे वो गोल्डन रूल्स को आप अप्लाई करोगे हर एक गोल्डन रूल को एक टाइप ऑफ अकाउंट के लिए, तो आप कोई भी जनरल एंट्रीज होगी, कोई भी एंट्रीज होगी, आप पास कर सकते हैं। सो आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फॉर ईच अकाउंट, ईच टाइप ऑफ अकाउंट इन देयर इज अ सेट ऑफ गोल्डन रूल्स। मतलब देर आर थ्री गोल्डन रूल्स बिकॉज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं कि गोल्डन रूल्स है क्या, और इसी स्लाइड पे हमें डिस्कस करना है। यही हमारा मेन स्लाइड है इस वीडियो का। सो फर्स्ट रियल अकाउंट है अपना टाइप ऑफ अकाउंट में। फर्स्ट अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स है टाइप्स ऑफ अकाउंट का और गोल्डन रूल, ये आपको एकदम अच्छी से याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये एकदम डिटेल में और एकदम अच्छी से याद होना चाहिए। खाली अभी के लिए नहीं, कोई एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आपको ये लाइफ लॉन्ग याद होना चाहिए। सो रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल है गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अगर कोई ऐसा आइटम है जो रियल अकाउंट है, रियल आइटम है, लाइक अगर टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है, लाइक फर्नीचर, कैश, बैंक, जो आपके बिजनेस। अच्छा, जब हम ये रूल्स पढ़ेंगे हमको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो अगर कोई ऐसे आइटम्स हैं जो आपके बिजनेस में आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर ये जा रहे हैं तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कमिंग टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो हमारे बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे, समझ लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट है, एक कोई कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, कहीं पे भी आप एक अकाउंटेंट हैं। सो आप उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर उस बिज़नेस में किसी ने कुछ आपको दिया है, तो जिसने दिया है वो गिवर है, तो उसको क्रेडिट होगा। या अगर उस बंदे को आपने दिया है, तो जिसको आपने दिया है वो बंदा रिसीवर है, उसको डेबिट होगा। एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए आपका प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ने आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसमें कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सपोज करो उसने 1 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है, तो उसने बैंक से, अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से आपका 1 लाख रुपये का चेक आपकी उसी की सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अभी आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिकॉज आप वहाँ पे अकाउंटेंट हैं। तो उस कंसर्न में, उस बिजनेस एंटिटी में तो 1 लाख रुपीज़ की एंट्री डेबिट, उस 1 लाख रुपीज़ की एंट्री आई है। तो उस 1 लाख रुपीज़ का जो एंट्री आया है, बैंक में पैसा आया है, तो कुछ पैसा इन हुआ है। और बैंक अकाउंट, जैसे आपको समझाया, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये एक रियल चीज़ है। सो पैसा आया हुआ है, सो इसके लिए रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज पैसा आया है बैंक में। अच्छा, किसने दिया है? ये एक आपको इंसान ने दिया है। वो इंसान है आपका प्रोप्राइटर। ये प्रोप्राइटर ने भी दिया हो सकता है, या फिर एडिटर ने भी दिया हो सकता है, या फिर किसी ने भी दिया हो सकता है। अभी इस केस में आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर ने दिया है, तो प्रोप्राइटर इज अ गिवर। सो प्रोप्राइटर को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। सो हम उसको क्रेडिट कर देंगे प्रोप्राइटर को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो जब कोई नॉमिनल अकाउंट हो, जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था पार्ट 1 में, कि भाई नॉमिनल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू माई एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स एंड लॉसेस, जो मेरे खर्चे और वगैरह है इनका। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी
एक्सपेंसेस है, लॉसेज है जो आते हैं, उनका बेसिकली वो नॉमिनल अकाउंट है, तो उनके लिए अगर एक्सपेंसेस लॉसेज है तो मुझे डेबिट करना है, और अगर इनकम्स एंड गेन्स है तो मुझे क्रेडिट करना है. सो क्विक रिकैप: रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. सो अब इस इन अकाउंट्स की, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की और इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं और इनकी कुछ इलस्ट्रेशंस कैसे लेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़ में. सो स्टे ट्यून एंड मूव ऑन टू पार्ट 3. उसमें हम इलस्ट्रेशंस भी लेंगे एंड डिस्कस करेंगे एंड विल क्लोज. ऑल्सो मैंने क्या किया है, मैंने एक PDF डाउनलोड किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड की अकाउंट्स की बुक का. उसमें और भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं फॉर योर होमवर्क या फॉर योर एक्सरसाइज. तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं. उसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं भी आपको सॉल्व करूँगा साथ में आपके, और बाकी बैलेंस आप ट्राई करिएगा इलस्ट्रेशंस के साथ में. सो आपके एक प्रैक्टिस मैनुअल जैसा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड आपके सारे नो स्टोन शैल रिमेन अनटर्न्ड बेसिकली. सो बेसिकली वी विल क्लोज दिस वीडियो नाउ हियर. आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, बाय, टेक केयर.